उसे सच बताकर तुमने सही किया, उसे डांट कर तुमने सही किया, उसके साथ रिश्ता तोड़कर तुमने सही किया, यहाँ आकर तुमने सही किया। इन जुमलों में हम कह रहे हैं तुमने सही किया, यानी हर सेंटेंस में तुमने सही किया कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में यू डिड द राइट थिंग। यू डिड द राइट थिंग मीन तुमने सही किया। यू ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है और ये चेंज भी हो सकता है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। यू did the right thing प्लस बाय प्लस वर्ब प्लस ing प्लस अदर वर्ड्स, यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना, अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। उसे सच बताकर तुमने सही किया। यू डिड द राइट थिंग बाय टेलिंग हिम द ट्रूथ। यू डिड द राइट थिंग बाय टेलिंग हिम द ट्रूथ। बिल्कुल फार्मूले स्ट्रक्चर को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, उसे डांट कर तुमने सही किया। यू डिड द राइट थिंग बाय स्कोल्डिंग हिम। यू डिड द राइट थिंग बाय स्कोल्डिंग हिम। उसके साथ रिश्ता तोड़कर तुमने सही किया। यू डिड द राइट थिंग बाय ब्रेकिंग अप विद हिम। यू डिड द राइट थिंग बाय ब्रेकिंग अप विद हिम। वन मोर एग्जाम्पल, यहाँ आकर तुमने सही किया। यू डिड द राइट थिंग बाय कमिंग हियर। मेरा क्या होगा अगर तुम नहीं पढ़ाओगे तो हमारा क्या होगा। उसका क्या होगा, मेरे पैसों का क्या होगा। इन जुमलों में हम कह रहे हैं क्या होगा, यानी हर सेंटेंस में क्या होगा कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में व्हाट विल बिकम ऑफ। व्हाट विल बिकम ऑफ मीन क्या होगा। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। व्हाट विल बिकम ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, आस, यू, हिम, हर, देम या नाउन प्लस अदर वर्ड्स, यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। मेरा क्या होगा, व्हाट विल बिकम ऑफ मी। व्हाट विल बिकम ऑफ मी, मी ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। अगर तुम नहीं पढ़ाओगे तो हमारा क्या होगा। व्हाट विल बिकम ऑफ अस इफ यू डोंट टीच। व्हाट विल बिकम ऑफ अस इफ यू डोंट टीच। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, उसका क्या होगा। उसका क्या होगा, व्हाट विल बिकम ऑफ हिम। What will become of him? One more example, मेरे पैसों का क्या होगा। What will become of my money? वो अलग बात है मैं चुप था। वो अलग बात थी मैंने कुछ नहीं कहा। वो अलग बात है मैंने नुकसान उठाया। वो अलग बात है मैं कम बात करता हूँ। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अलग बात है, यानी हर सेंटेंस में अलग बात है कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में डिफरेंट मैटर। डिफरेंट मैटर मीन अलग बात है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब ये सब्जेक्ट के मुताबिक होगा, प्लस अ डिफरेंट मैटर प्लस कामा प्लस सेंटेंस, सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी ऐसे जुमले सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। वो अलग बात है मैं चुप था। दैट्स अ डिफरेंट मैटर आई वॉज साइलेंट।
That's a different matter. I was silent. वो अलग बात थी, मैंने कुछ नहीं कहा. That was a different matter. I said nothing. That was a different matter. I said nothing. वो अलग बात है, मैंने नुकसान उठाया. That's a different matter. I bore loss. That is a different matter. I bore loss. वो अलग बात है, मैं कम बात करता हूँ. That's a different matter. I talk less. That's a different matter. I talk less. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना. वो अलग बात है, तुम मेरा काम नहीं करोगे. वो अलग बात है, तुम मेरा काम नहीं करोगे. सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स.